ये कहानी एक एंगेजमेंट से शुरू हुई थी और एक केस पर आके ख़त्म हो चुकी है। लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स और पुलिस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक अभी केतन अग्रवाल के केस में सिया ने पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बोला है कि उसकी जो शादी है चेतन से वो पहले ही हो चुकी थी। मतलब एक तरफ एंगेजमेंट फेब में हुई, उसी के आसपास ऐसा इन्वेस्टिगेशन में सामने आ रहा है कि सिया ने बताया है कि उसकी शादी चेतन से हो चुकी थी। मतलब एक साथ एक इंसान दो इंसान को लेके चल रहा था जिंदगी में। तो इसीलिए मैं लाइफ में बोलता हूं कि चूज वाइजली। जिस किसी को भी आप अपनी जिंदगी में वेलकम कर रहे हैं, सोच समझ के उसको वेलकम करिए। बिकॉज देखिए, प्यार अपनी जगह है, आप किसी के लिए फील करते हैं वो सब अपनी जगह है, लेकिन आपको थोड़ा सा उसके बिहेवियर को, थोड़ा सा जिंदगी में रेड फ्लैग्स अगर आपको दिख रहे हैं तो थोड़ा वहां पे आपको चीजें सोच समझ के करनी पड़ेगी। बिकॉज आज के टाइम में भरोसा जो है ना, वो मुझे लगता है कि बहुत एक्सपेंसिव चीज हो चुकी है। लॉयल्टी इज अ वेरी एक्सपेंसिव थिंग नाउअडेज। बिकॉज लोग क्या कर रहे हैं आज के टाइम में, उस इंसान के साथ वो सब कुछ कर ले रहे हैं जो उनको पसंद ही नहीं है। उस इंसान के साथ बातें भी कर ले रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट अपने लाइफ को लेके चीज़ें शेयर कर दे रहे हैं, लेकिन ये भी बाद में बोल रहे हैं कि मुझे ये पसंद ही नहीं है, मुझे इस इंसान के साथ एंड करना ही नहीं है। तो जब एंड करना ही नहीं है, वो पसंद ही नहीं है, तो फिर चीज़ें शेयर करने का क्या मतलब है? मोमेंट्स में रहने का क्या मतलब है? कोई मतलब है? अब मुझे किसी से मतलब नहीं है तो क्या मैं उसको अपना वक्त, अपना टाइम दूंगा? नहीं दूंगा। लेकिन इस केस में, सिया गोयल के केस में क्या हुआ, केतन अग्रवाल से एंगेजमेंट फिक्स हो गई, सारी चीजें उसके साथ नॉर्मल चलती रही। साइड बाय साइड एक इंसान जो कि चेतन है वो भी चलता रहा। उधर एंगेजमेंट हुई, उसी टाइम पे जैसा कि इन्वेस्टिगेशन में सामने आ रहा है कि चेतन से शादी भी हो गई। यहां पे थोड़ा सा एक इंसान केतन को दिमाग से सोचना चाहिए था। मैं जो मेरा वीडियो देख रहा है उससे यही बोलूंगा दैट प्लीज आप एक इंसान को पूरी तरीके से समझिए। आप किसी के साथ हंसते हैं, वो मोमेंट शेयर करते हैं, प्रीशियस मोमेंट्स में रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ सही है। जब तक आपको लॉयल्टी 100% ना फील हो जाएगी इस इंसान की साइड से मेरे लिए है, तब तक मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आपको कोई भी स्टेप जिंदगी में नहीं लेना चाहिए। अरेंज मैरिज यहाँ पे थी इस केस में। सिया को केतन से नहीं शादी करनी थी, तो सिर्फ एक ना बोलना था। अगर वो ना बोल देती ना तो इतनी चीज़ें खराब होती ही नहीं। फैमिली अगर मान लो मना भी कर रही थी तो इससे अच्छी तो लाइफ होती। अभी जो चीज़ें फैमिली फेस कर रही है उससे तो बहुत ही सही सिचुएशन में वो लोग होते तो वो समझ जाते। लेकिन आप जिंदगी में जब एक या दो इंसान को एक साथ लेके चलेंगी तो आपको क्या लगता है कि फैमिली वाले आप पे भरोसा करेंगे? कहाँ से भरोसा करेंगे जब सामने अभी चीजें आ रही कि आप दो इंसान को एक साथ लेके चल रही थी? तो कौन आपके ऊपर भरोसा करेगा? फैमिली कहाँ से भरोसा करेगी? मुझे लगता है कि पास्ट में भी ऐसी चीजें हुई होंगी, तभी तो फैमिली भरोसा नहीं करेगी या नहीं कर रही थी। देखिए, जब आप अपनी फैमिली को मना नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब यही है कि आपने बहुत सारी चीजें ऐसी करी हैं जिससे उनको ये बिल्कुल विश्वास था कि ये सुधरेगी नहीं। जब इंसान सुधरता नहीं है ना, तभी उसको जबरदस्ती कुछ चीजें बोलनी पड़ती है और करानी पड़ती है। यहां पे मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, किसी का साइड नहीं ले रहा हूं, लेकिन अगर आप अपनी फैमिली से चीजें शेयर नहीं कर पाएंगे तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। बिकॉज यू नॉट ट्रू टू योर सेल्फ, टू योर फैमिली। तो आप जब जिंदगी में अपने घर वालों के लिए नहीं हुए, आपके घर वाले आपके नहीं हुए, तो आप जिंदगी में किसी और के क्या होंगे? और जो लोग दो लोग को एक साथ लेके चलते हैं ना जिंदगी में, उन लोग के लिए तो ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि चीजें आपको लगता है कि बाद में सही हो जाएंगी। एक ही झूठ तो बोला है, दो ही तो बोला है, बाद में चीजें सही हो जाएंगी। बाद में कुछ सही नहीं होता, सब चीज खराब हो जाती है जिंदगी में। फिर आपको पार्टनर भी आप ही के जैसा मिलता है। जैसे कि इस केस में चेतन तो समझदार हो सकता था, सिया मान लो
समझदार नहीं थी, लेकिन चेतन तो मैच्योर्ड हो सकता था, वो तो समझदार हो सकता था, वो सामने रख देता चीज़ें, अपनी फैमिली में तो बता देता कि सिया से मैं शादी कर रहा हूँ। उसने भी अपनी फैमिली में कुछ चीज़ें शेयर नहीं करी। सिया ने मान लो फैमिली से शेयर नहीं किया, उसकी फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट थी, नहीं मान रही थी। चेतन को तो शेयर करना चाहिए था, लेकिन अब जैसा इंसान खुद होगा वैसे ही तो इंसान ज़िंदगी में वेलकम करेगा। तो टू ऑल द पीपल आउट देयर हु वॉचिंग मी, आप किसी के साथ बात कर रहे हैं, अगर आपको वो इंसान नहीं पसंद है, बंद करिए बात। आपको पता है कि वो इंसान आपसे प्यार करता है, स्टिल आप उसको टाइम दे रहे हैं, वक्त दे रहे हैं, आपको पता है कि मुझे इसके साथ एंड नहीं करना है, तो क्यों उसको झूठा दिलासा दे रहे हैं आप? क्यों उसका टाइम वेस्ट कर रहे हैं? उससे बात बंद करिए। इन्हीं सब चीज़ों को लेके आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे ना, या बढ़ेंगी, तो कॉम्प्लेक्स चीज़ें लाइफ में होनी बिल्कुल तय है। जिसके साथ रहिए उसका हाथ पकड़िए, तो ज़िंदगी में छोड़ने का तो सवाल नहीं उठता है। हाथ तभी छूटना चाहिए जब 4 लोग ले जाने के लिए कंधे पे आए, उससे पहले हाथ और विश्वास कभी ना छोड़ना चाहिए, ना ही तोड़ना चाहिए। तो इस केस से बहुत बड़ी सीख यही मिलती है दैट जिसको भी आप ज़िंदगी में चूज़ कर रहे हैं, चूज़ वाइजली, अदरवाइज कॉन्सिक्वेंसेस सिर्फ उसी इंसान को झेलने पड़ते हैं जिसकी फीलिंग्स ट्रू होती हैं, जो दिल से चीज़ें कर रहा होता है, जो सिर्फ मज़े के लिए चीज़ें कर रहा होता है, जिसको कोई फीलिंग नहीं होती, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपको क्या फील हुआ, आपको क्या हुआ, उससे कोई लेना देना नहीं है उसका। इसीलिए जब भी आपको रेड फ्लैग्स दिखें, जब भी आपको कोई डाउट हो लाइफ में, तो कम्युनिकेट करिए। ज़बरदस्ती का किसी भी बंधन में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। अंजाम ज़बरदस्ती वाली चीज़ों का बुरा ही होता है। आई होप कि आपको ये सब बातें समझ में आए, और जो भी बातें मैंने इस वीडियो में बोली हैं वो स्टेट पुलिस इन्वेस्टिगेशन से जो सामने निकल के आई हैं वही बोली हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में जो हैं वही मैंने बातें बोली हैं। अभी ये केस जो है वो पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, ये केस अभी कोर्ट में है, इस पर अभी फाइनल वर्डिक्ट आना बाकी है। तो जब तक जजमेंट नहीं आता है तब तक मैं तो क्या, कोई भी किसी को कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन जो भी चीज़ें अभी सामने आई हैं उसके अकॉर्डिंग जो मुझे लगा वो मैंने बोल दिया है। विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो। आई विल बी राइट बैक with another video. Till then, take care.